जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। गुरु जी महाराज की कृपा से अभी एक मूवी देखी है, महाअवतार नरसिम्हा। ऑनेस्ट रिव्यू है, जेन्युइन फीडबैक है। मूवी को ना प्रमोशन की जरूरत नहीं है। मैं सच्ची बताऊं, रब को, परमात्मा को ना जरूरत नहीं है कि उनका प्रमोशन हो। ये अपने आप में मैं कहती हूँ बहुत इजी सोर्स है स्पिरिचुअली अपने को। हम लोगों के जो स्केड्यूल इतने बिजी रहते हैं ना, जिसमें हम हर चीज के लिए टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन शायद पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है। और मंदिर वगैरह जाना हो तो अक्सर हम लोग कह देते हैं जब बुलावा आएगा तब। लेकिन इस मूवी को देखने जाने के लिए आप सोचिए, आप जा तो अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति बढ़ रही है। तो ये वो मूवी है, आप जाइए, इसे देख कर आइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, प्लस अपने माता पिता को भी लेकर जाइए। क्योंकि बच्चों को लेकर जाएंगे ना साथ, तो समहाउ आपकी पेरेंटिंग जो है ना, उसी में ही वो भक्ति के ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। जो आप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं ना, वो इस मूवी के जरिए जो स्पिरिचुअली एलिवेट होंगे ना बच्चे, वो अलग है। मैंने देखा है अपने परिवार में बच्चे को जो देख कर आया है, और यकीन मानिए वो थिएटर से बाहर निकला है तो वो बच्चा मेरे को बोलता है कि ये माइंड में ना अभी भी वो मंत्र चल रहा है। मैंने कहा कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोला मेरे को बार बार ही मेरे दिमाग में वही आ रहा है, अपने आप में नहीं भी चाह रहा तो भी आ रहा है। तो यही तो नाम जप है, वो गुप्त नाम जप जो पता ही ना चले, मुंह से बोला हुआ सबको दिखता है। मुंह बंद करके जब जबान सिर्फ हिले तो भी एक थोड़ा सा लेवल कम होता है, पर जब ना मुंह चले और ना जबान हिले अंदर, और अंदर से आपके जब वो चलता है ना नाम जप, वो है असली। जो गुरुजी कहते हैं ना कि गुप्त पाठ कितना करो, तो वो है असली नाम जप। और वो उस बच्चे के मुंह से सुना कि मैं नहीं चाह रहा हूं ये, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आ रहा है। वो बच्चा आके इंद्रेश महाराज जी की कथा सुन रहा है। तो ये परिवर्तन ही तो है। आप देखिए, मात्र 2 घंटे की मूवी ने कितना परिवर्तन कर दिया एक बच्चे में। 10-11 साल के बच्चे की बात कर रही हूं मैं आपसे। तो यदि ऐसा बच्चे के साथ हो सकता है तो बड़े बुजुर्ग आपके साथ क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं, सबके साथ हो सकता है। तो इस मूवी का प्रभाव आप देख रहे हैं। जरा छोटा बच्चा है वो, 10 to 11 ईयर ओल्ड, और वो इस तरह से बोल रहा। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई ऑनेस्टली कि हम पूजा पाठ, जरा सा हमारा बच्चा लग जाए तो हम, अगर बहुत लग जाए तो हम कहते हैं कहीं साधु ना बन जाए, तो हम डरते हैं। और अगर ना करे तो भी हम परेशान होते हैं कि भाई थोड़ी सी भी पूजा नहीं करता है बच्चा। जो दूसरी मूवी इसके साथ में रिलीज हुई है, मैंने देखा लोग एकदम, वीडियोस में देखा है मैंने कि लोग एकदम बेहोश हो के निकल रहे हैं, रो रहे हैं एकदम ऐसे कि मतलब जैसे क्या ही हो गया होगा। और एक पल के लिए तो हम खुद भी सोच रहे थे कि देखिए क्या बात है भाई, इतना ज्यादा कैसे। बट मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी सच में, जिसका प्यार महापुरुष को हो जाए उसको ये दुनिया तमाशा लगेगी। तो वही वाली चीज देखी है कि एक तरफ वो मूवी है जिसके पीछे लोग पागल हो रखे हैं, मतलब पता नहीं किस चीज के लिए रोए जा रहे हैं, अपने एक्स को लेकर जो किसी का एजीओजी बन चुका है। तो आप, मेरे को तो यहां समझ आया कि संसार से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो उस सो कॉल्ड लव स्टोरी वाली जो मूवी है सैयारा, उसमें है। ठीक है। और एक तरफ है ये महाअवतार नरसिम्हा, जिसमें साक्षात प्रभु के दर्शन है, जिसमें साक्षात आपका भक्ति और प्यार बढ़ाने वाला रस है महाराज के साथ। गुरुजी जैसे कहते हैं ना, एक में अनेक, वो शक्ति चाहे कोई भी हो, हर रूप में गुरु महाराज है। तो वो विष्णु जी चाहे भगवान नरसिंह के अवतार में ही क्यों ना हो, उसमें भी मालिक ही नजर आते हैं। तो जब ऐसा दिखता है ना, तब फिर समझ आता है कि सच में वो कितना बड़ा तमाशा है। समझ रहे हैं इस बात को? गुरुजी ने कैसे समझाया कि जिसका गुरु कोल प्यार हो जाए, मतलब जिसका प्यार रब नाल हो जाए, उसनो दुनिया तमाशा लगूगी।
तो समझ रहे हैं, मतलब एक तरफ नरसिंह अवतार मूवी है भगवान नरसिंह की, एक तरफ वो सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक दुनिया जिसमें एक दूसरे के लिए रोना धोना एंड ऑल, वो लव स्टोरी है। एक इंसान के साथ का प्यार है और एक भगवान के साथ का प्यार है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रो के निकलना है तो नरसिंह अवतार जो वो मूवी है ना, वहां से रो के निकलो कि हे प्रभु, इतना समय निकल गया जीवन का और अभी तक इस अंदर से ये आवाज नहीं आई कि आपके दर्शन नहीं हुए। भक्त प्रहलाद की जो भक्तों के जो चरित्र है उसे सुनकर ही तो हमें उदाहरण मिलते हैं कि हमें अपने जीवन में भक्ति में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है जो हम और उस परमात्मा के करीब जा सकें। लेकिन मुझे लगता है संगत जी, ये इस दास की सोच समझ, और आप कह सकते हैं शायद हो सकता है आप भी उस चीज से सहमत हो कि अपना पैसा और समय दोनों ही बहुत कीमती है। तो जो पैसा है आपका वो आप सही जगह लगाएं और समय भी सही जगह दें जो मरने के बाद आपके साथ ऊपर जाए। गुरुजी का कहना है, गुरुजी का वचन है कि मेरे साथ मनाया हर त्योहार तुम्हारा मेरे साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो गुरु महाराज के साथ बिताया हर पल हर क्षण, चाहे सत्संग बड़ा मंदिर कोई भी क्षण आपका है जीवन का, अपने डे टू डे लाइफ में भी जो आपका गुरुजी के साथ बिताया हुआ समय ना वही जाना है साथ, बाकी सब यहीं रह जाना है। चाहे वो कमाया हुआ पैसा ही, कोई एक सुई भी नहीं ले जा सकता यहाँ से, बस वही जाएगा ना। तो आप ये देखिए ना, जब आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप उस मूवी को चुनने के बजाय इससे चुनिए। भक्त प्रहलाद के जीवन से जुड़ी जो आपको चीजें पता चले तो उसमें शायद हमें पता चल सकता है कि हम तो अभी कुछ नहीं है। भक्ति कैसे, भक्ति तो गुरुजी कहते हैं ना मांगो मुझसे, तो भक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या है? भक्त चरित्र सुनना, जैसे शिव जी के भक्त नंदी, श्री राम जी के हनुमान, हनुमान जी जैसी भक्ति किसी की नहीं है। उसी रूप में भक्त प्रहलाद भी हैं, भक्तिमती मीराबाई हैं कृष्ण जी के लिए। आप देखें ना, इन भक्तों, इन सभी भक्तों के चरित्र को यदि हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है हम कितना पीछे हैं, मतलब हम तो शून्य के बराबर भी नहीं है। यदि हम अपना जीवन देखें, उसके बावजूद गुरुजी हमारे पास है और हम उनके जीवन से थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएं और अपने जीवन में अपना लें तो हमारा उद्धार तो साथ में होगा ही, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार कर जाएंगे। कुल में एक ही जन चाहिए होता है अपने पूरे वंश को पार लगाने के लिए। मेरा तो यही है, आप जाइए, बच्चों को साथ ले जाइए, माता पिता को साथ ले जाइए, जरूर ले जाइए, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। जरूर जाइए देखने। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद मालिक।